बच्चों जेई और नीट के लिए मैं पुनः फिजिक्स का एक क्वेश्चन मैं लाया हूँ। देखिए क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से है। मॉडर्न फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक्स हैं, सबसे अधिक बार आने वाला टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। क्वेश्चन क्या कहता है? एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू 4th ऑर्बिट, then wavelength of the emitted radiation is lambda, and when it jumps from 4th orbit to 3rd orbit, then wavelength is lambda dash. इसका मतलब क्या हुआ? जब इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट से 4th ऑर्बिट में जंप करता है तो वेवलेंथ लैम्डा है, और जब 4th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में जंप करता है तब वेवलेंथ लैम्डा डैश है। और दिया हुआ है कि रूट आर बाई 4 ब्रैकेट के अंदर रूट लेमडा प्लस रूट लेमडा डैश इक्वल टू 5 बाई एक्स इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस 3 बाई रूट अंडर वाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई? तब एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा? देखिए यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जेई में तो जरूर ही आता है और नीट में भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं। देखिए सबसे पहले आप फॉर्मूला रिकॉल कीजिए। फॉर्मूला क्या है इसका? एक फॉर्मूला होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम ni टू nf। जब इलेक्ट्रॉन इनिशियल ऑर्बिट से फाइनल ऑर्बिट में जंप करता है तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1 बाई लेमडा इक्वल टू कैपिटल आर और ब्रैकेट के अंदर 1 बाई nf स्क्वायर माइनस 1 बाई ni स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में आर रिवर्स कांस्टेंट है। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन को दो सेक्शन में बांटते हैं। पहला सेक्शन में कहता है कि जब 5th ऑर्बिट से 4th ऑर्बिट में जंप करता है तो हम यहाँ क्या बैठाएंगे? इसमें बैठाएंगे 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर, और फाइनल ऑर्बिट कितना है? फाइनल ऑर्बिट 5th और 4th ऑर्बिट है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9r/400। ये सोल्व करके आ जाएगा। आप जेई के बच्चे हैं तो इतना तो जानते ही होंगे सॉल्यूशन। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो लेमडा क्या हो जाएगा जरा देखिए। इसमें लेमडा आपका हो जाएगा 400/9r, और रूट लेमडा जब निकालेंगे तो रूट लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 20/3r। ये आपको रूट लेमडा 20/3 रूट आर हो जाएगा। 20/3 रूट आर रूट लेमडा हो जाएगा। तो जैसे हम रूट लेमडा निकाले हैं वैसे ही रूट लेमडा डैश भी निकाल लेंगे। देखिए मैं रूट लेमडा डैश भी निकालता हूँ। हमारे पास जगह आ गया, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ या पेज बदलता हूँ। हाँ, तो मैं इधर की जगह पर निकालता हूँ, ऊपर में निकाल लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना एक जगह क्रिएट कर लिया। अब देखिए इसी फॉर्मूला में मैं बैठाऊंगा 1 बाई लेमडा डैश इक्वल टू आर। अब यहाँ ऑर्बिट चेंज कर गया। अब कहता है जब 4th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में जंप करेगा, यानी इनिशियल हो गया 4 और फाइनल हो गया 3। तो फाइनल के जब मैं 3 बैठाऊंगा तो 1/9 हो जाएगा और माइनस 1/16 हो जाएगा। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो 1 बाई लेमडा डैश, लेमडा यहां नहीं होकर के डैश होगा, 1 बाई लेमडा डैश इक्वल टू, इसको सोल्व कर लूंगा तो 7r/144 हो जाएगा। तो देयरफॉर लेमडा डैश इक्वल टू 144/7r। तो देयरफॉर रूट लेमडा डैश इक्वल टू हो जाएगा 12/√7 और रूट आर, ये दोनों रूट में आ जाएगा। अब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ये कि रूट अंडर r/4 ब्रैकेट के अंदर रूट लेमडा प्लस रूट लेमडा डैश इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ है। अगर हम इसको यहाँ पर बैठाते हैं इसी जगह पर, तो क्या इस इक्वेशन में ही बैठा देते हैं तो क्या होगा? देखिए गिवन रूट r/4 रूट ए हम निकाल लेते हैं वैल्यू। अगर हम वैल्यू इसका निकाल लेते हैं रूट लेमडा
प्लस रूट लेमडा डैश। इसको मैं बैठाऊंगा तो रूट लेमडा हो गया आपको 20/3 रूट आर, 20/3 रूट आर, और लेमडा डैश आपका हो गया, लेमडा डैश मैंने निकाला है 12/√7 इंटू रूट आर। और रूट आर को मैं कॉमन लेकर ऊपर ले आऊंगा, रूट आर, और इसमें से 4 कॉमन ले लूंगा, 4 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट लेमडा प्लस रूट लेमडा डैश। तो ये आपको आ गया, कॉमन मैंने 4 लिया तो 5/3 प्लस 4 3 या 12, 4/√7 ये आ गया। अब देखिए हमको सोल्व करके आया √r/4 ब्रैकेट के अंदर रूट लेमडा प्लस रूट लेमडा डैश इक्वल टू 5/3 प्लस 5/3 प्लस 3/√7। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, √r/4 ब्रैकेट के अंदर रूट लेमडा प्लस रूट लेमडा डैश इक्वल टू 5/x इंटू 10⁻⁻2 प्लस 3/√y इंटू 10⁻�9। जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त हो जाएगा दोनों से कि x इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू 3/10⁻2 यानी 10⁻⁻2 यानी 300 हो जाएगा। y कितना होगा आप देखिए कि अगर मैं इक्वल करता हूं, इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है √y इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू √7, स्क्वायरिंग कर दूंगा y इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 इंटू 10⁹। ये x और y का वैल्यू हो गया, ये आंसर हो गया। थैंक यू।